आज जो हमारे राइटर जो हैं, हमारे बिजनेसमैन जो हैं, जो अभी बिजनेसमैन नहीं हुए हैं, वो आज हमको क्या इंसाइट देने वाले हैं अपने बिजनेस के लिए, इसको अच्छी तरह से एक बार देखते हैं। हम देखिए, इसको नोट करिएगा, बहुत अच्छा इंसाइट्स वगैरह है किस तरह से स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। ठीक है ना। बहुत स्टार्टअप्स के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, चाहे तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो एस्पायरेंट है बिजनेस के लिए, मतलब जो जॉब करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, किस तरह से बिजनेस स्टार्ट, किस चीज़ का बिजनेस करे, वो सारे चीज़ का जवाब आज आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को मैं समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम राइटर ने रखा है जस्ट सेलिंग माई सीडी। मतलब म्यूजिशियन था तो वो सिर्फ अपना सीडी बेचना चाहता, तो उसी के ऊपर। दिस स्टोरी बिगिंस इन 1997। ये स्टोरी स्टार्ट होता कब? 1997 में। आई वॉज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। मैं सिर्फ एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था। एज 27, मेरा एज 27 साल है। आई वॉज वर्किंग अ फुल टाइम लिविंग जस्ट अ प्लेइंग म्यूजिक, प्लेइंग लॉट्स ऑफ गिग्स अराउंड द यूएस एंड यूरोप। मतलब मैं जस्ट एक म्यूजिशियन था, इधर उधर यूएस यूरोप में घूम घूम कर म्यूजिक बजाता था। प्रोड्यूसिंग पीपुल्स रिकॉर्ड, मतलब दूसरे के रिकॉर्ड्स को बजाता था। आई प्लेइंग ऑन पीपुल्स रिकॉर्ड, दूसरे के गाने को बजाता था। एंड रनिंग अ लिटिल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, छोटा सा एक स्टूडियो भी था हमारे पास। आई वॉज इवन द म्यूजिशियन एंड द एमसी फॉर द सर्कस। मतलब जो सर्कस में जो एमसी होते हैं ना, भाइयों बहनों आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बताने वाला यही था। मतलब कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा, मैं बस यही था। माई बैंक अकाउंट वॉज ऑलवेज लो। मेरा बैंक अकाउंट जो था हमेशा कम रहता था, बट नेवर एम्प्टी, कभी खाली नहीं हुआ। आई नेवर मेट इनफ मनी टू बाई माई हाउस इन वुडस्टॉक। मतलब मेरे पास इतना भी पैसा नहीं हुआ कि अपना घर मैं खरीद सकूं। कहीं पर वुडस्टॉक एक बहुत अच्छा जगह, जैसे अपने कोलकाता में अगर हो गया तो पार्क स्ट्रीट में, चाहे तो अच्छा जगह, कहीं पर हम घर नहीं कर सके। बस मेरे अकाउंट में किसी तरह से पैसा रहता था तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, बट अपना घर भी नहीं था मेरे पास। न्यूयॉर्क, आई वॉज लिविंग इन अ म्यूजिशियन ड्रीम। मैं अपनी एक म्यूजिशियन के ड्रीम में रहता था। आई मेड अ सीडी ऑफ माई म्यूजिक एंड सोल्ड 1500 कॉपीज ऑफ माई कंसर्ट। मैंने अपने म्यूजिक का एक सीडी बनाया, बनाकर 1500 सीडी मैंने बेच दिया था उसकी कॉपीज को। आई वॉन्टेड टू सेल इट ऑनलाइन, मैं इसको ऑनलाइन बेचना चाहता था, बट देयर वेयर नो बिजनेस दैट वुड सेल इंडिपेंडेंट म्यूजिक ऑनलाइन। कोई भी ऐसा बिजनेस ना जो इंडिपेंडेंट कोई आदमी को लेकर उसका म्यूजिक का कैसेट को बेच दे। नॉट वन। आई कॉल्ड अप द बिग ऑनलाइन रिकॉर्ड स्टोर एंड दे ऑल टोल्ड मी the something. The only way I could get my CD into their online store was through a major distributor. मैं बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर वाले, जैसे आज के डेट में अमेजन वगैरह है ना, उनको फोन किया, फोन करके पता किया कि कैसे मैं बेच सकता हूँ। तो बोल, उस समय 1997 में बोलते भैया आपको एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से ही आना पड़ेगा, तभी हम लोग बेच पाएंगे, अदरवाइज नहीं बेच पाएंगे। भाई के सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वॉज अ ऑफुल रैकेट। ये एक रैकेट की तरह था, जैसे कोई रैकेट होता है नहीं, कस्टम का रैकेट, इसका रैकेट, तो वो म्यूजिक इंडस्ट्री भी उसी तरह, मतलब कोई खास लोगों का ही म्यूजिक हम लोग बेचेंगे, जो हमको ज्यादा पैसा देगा, जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको बेचेंगे। नॉर्मल एक आदमी का म्यूजिक लेकर कौन बेचेगा? जो बिकेगा नहीं बिकेगा उसको अपने जगह में क्यों देंगे, रखने की क्यों देंगे, यही सोच था। गेटिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन डील वॉज एज हार्ड एज गेटिंग अ रिकॉर्ड डील। आपको डिस्ट्रीब्यूटर का डील मिलना इतना इजी नहीं था, बहुत ज्यादा टफ था। डिस्ट्रीब्यूटर वेर नोटोरियस फॉर टेकिंग 1000 ऑफ द सीडी एंड पेइंग यू अ ईयर लेटर। वो फायदा उठाते, बेसिकली फायदा उठाते थे। मतलब जिसका लाठी उसकी भैंस, मतलब उसका लाइफ तो भाई उसका दुकान है, ऑनलाइन दुकान है, तो भाई हम तुम लेकर देंगे, जब हम मेरा मन करेगा तो पैसा देंगे। साल भर में पैसा देते, तो उससे पहले वो पैसा देते नहीं थे। Paying later, if ever. Record label with deep pockets would buy expensive promotional placement. बहुत पैसा लगता था उसका प्लेसमेंट के लिए, मतलब आपका पैसा लगाइए आपको ये जगह मिलेगा। जैसे आज के डेट में लगता नहीं है, गूगल वगैरह में कर एक जगह पे पहुंचाने के लिए अपने कि पहले दिखेगा बाद में दिखेगा, इसके लिए एक अलग से पैसा भी दिया जाता है, बहुत पैसा खर्च होता था। एंड द रेस्ट ऑफ अस would just sit in the bin. If you don't sell well in the first few months, you were kicked out from the system.
भाई अगर आप इनिशियली आप बेच दिए तो बेच दिए, अगर नहीं बेच पाए तो उसके दुकान से आपको लात मार के भगा दिया जा सकता था, ऑनलाइन का दुकान से। मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूं उस समय 1997 में। इट्स नॉट द डिस्ट्रीब्यूटर वेयर एविल, इट्स वॉज जस्ट एन ऑफुल सिस्टम। ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का बात, वो सिस्टम ऐसा हो गया जैसे आजकल का हम लोग का गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा हो गया, विदाउट इतना करप्शन हो चुका है, इतना ये हो चुका है, विदाउट कहीं पर घुस दिए बिना ये दिए आपका काम नहीं पड़ेगा, मतलब ये सिस्टम ऐसा हो चुका है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का बात नहीं था। एंड आई वॉन्टेड नथिंग टू डू विथ इट, मैं कुछ कर नहीं सकता था। सो वेन द बिग ऑनलाइन रिकॉर्ड स्टोर टोल्ड मी दे कुडंट सेल माई सीडी डायरेक्टली, जब एक बड़ा बड़ा रिकॉर्डर के पास गया, वो डायरेक्टली बोल दिया भैया मैं तुम्हारा सीडी नहीं बेच पाऊंगा। आई थॉट ओह स्क्रू इट, मतलब छोड़ो, हटो यहां से, आई जस्ट सेट अप माई ओन ऑनलाइन स्टोर, हाउ हार्ड कुड इट बी। उस समय डिसाइड किया कि अब अपना मैं ऑनलाइन स्टोर खोलूंगा, और कितना हार्ड था उस समय 1997 में। आप जस्ट सोचिए 1997 में टेक्नोलॉजी किस लेवल में था, आदमी किस लेवल में सोच सकता था, और उस समय आदमी किस लेवल में मतलब अपना ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए सोच रहा था। सोचिए वो जानता था, फ्यूचर समझ रहा था कि आने वाला टाइम ऑनलाइन स्टोर का होने वाला है। मतलब आपको अपने बिजनेस में ये देखना पड़ेगा कि आने वाला फ्यूचर कौन सा, क्या चीज का होने वाला, उसका प्रिपरेशन वो पहले से क्या चीज को बेस प्रिपरेशन करना वो करने वाला था। बट इट वॉज हार्ड, ये बहुत हार्ड था 1997 में। 1997 पेपल डिडंट एग्जिस्ट, उस समय पेपल नहीं आते। पेपल क्या होता है जानते हैं? पैसा जो आज के डेट में आप सब कुछ पेमेंट करते हैं तुरंत आपके अकाउंट में पैसा चला, तो वो पेपल के जरिए होता था। इतना 1997 में इतना इजी नहीं था, डजंट उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके 2 साल बाद 1999 में शायद पेपल आया था। सो आई हैड टू गेट द क्रेडिट कार्ड मर्चेंट अकाउंट, इसलिए हमको क्रेडिट कार्ड मर्चेंट अकाउंट चाहिए था, विच कॉस्ट 3,51,000। उसके लिए कितना पैसे की जरूरत है? 3,51,000 का जरूरत था इन द सेटअप फीस, एंड टुक 3 मंथ फॉर पेपर, और उसके लिए 3 महीना का मेरा पेपर वर्क लगा। मतलब एक काम को करने के 3 महीना का पेपर वर्क लगा, और क्या एक मर्चेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड मर्चेंट अकाउंट खोलना पड़ा। द बैंक इवन हैड टू सेंड द इंस्पेक्टर आउट ऑफ द लोकेशन, मेक श्योर आई वाज वैलिड बिजनेस। मतलब मेरे पास इंस्पेक्टर भी भेजा मेरे घर में, ये देखने के लिए हम सही में कुछ बिजनेस करते हैं कि नहीं। पता मतलब 3,51,000 देने के बाद भी इतना क्यों छुआ? आज कुछ होता है क्या? लोग बैंक वाले लोग आकर खोलते, भाई अकाउंट खोल दो, अकाउंट खोल दो, अकाउंट खोल दो। उस समय ऐसा नहीं होता था। देन आई हैड टू फिगर आउट हाउ टू बिल्ड अ शॉपिंग कार्ड। तो उसके बाद मेरे को, जैसे आज ऑनलाइन में होता है ना, शॉपिंग कार्ड का एक कार्ट होता है जिसमें कुछ भी खरीदते तो उसमें ढुक जाता है, तो कार्ड को बिल्ड करना मेरे को सीखना था, शॉपिंग कार्ड। आई डोंट नो एनी प्रोग्रामिंग, मुझे कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता। मतलब ये आदमी खुद से करना चाह रहा है। मतलब वो आज के डेट में क्या, कोई वेंडर ले लिया, भैया वेबसाइट बना दो, ये बना दो, आज के डेट में सब इजी होता। उस समय ऐसा नहीं था, उसको खुद से करना था, उसको प्रोग्रामिंग भी नहीं आता था प्रोग्रामिंग। बट आई कॉपीड सम एग्जांपल्स फ्रॉम द प्रोग्रामिंग बुक विथ लॉट्स ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो बहुत सारा बुक्स वगैरह इकट्ठा किया जहां से ट्रायल एरर करके प्रोग्रामिंग का कुछ फिक्स किया, तो देखते हैं, ट्राई करके देखते, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या होता है। Finally, I thought I had a buy now button on my website. फाइनली बहुत सारा इधर उधर कर पढ़कर फिर गलती करके फिर एक्सपेरिमेंट करके बाय नाउ का बटन अपने वेबसाइट में मैं लाने में सक्सेस हो गया। वेबसाइट इन 1997 दिस वॉज अ बिग डील। इन 1997 में सच में वो एक बहुत बड़ा डील था। उस समय लोग सोच भी नहीं सकते थे इसका काम क्या होगा। उस समय ये अपना बाय नाउ का बटन लाने में सक्सेस हो गया था। When I told my musician friend about my buy now button, one friend asked, "Could you sell my CD too?" जब मैंने उसको बताया कि देखो भाई मैं अपना वेबसाइट, अपना दुकान खोल लिया ऑनलाइन, उसमें बाय नाउ का बटन, उसको दबाते ही आदमी आपके पास मेल आ जाएगा, आपको बता देगा कि ये चीज आपका बिका है, ये चीज आपको बेचना, उसको आप भेज दीजिए। तो तुरंत एक आपका दोस्त रहेगा सेम बिजनेस में रहेगा, क्या करेगा? वो भी परेशान, क्योंकि सेम मतलब आपको तो म्यूजिक का इंटरेस्ट है, आपका जो फ्रेंड है उसको भी तो इंटरेस्ट है, लेकिन वो तो बेच नहीं पा रहे। आपके दिमाग में ये चीज पहले आ गया, तो आपको क्या बोलेगा? आप सोचिए वो आपको क्या बोलेगा? वो आपको यही बोलेगा, ओके तो कैन यू सेल माई सीडी टू, मतलब आप मेरे भी सीडी को आप बेच सकते हैं। आई थॉट अबाउट इट फॉर अ मिनट एंड सेड श्योर नो प्रॉब्लम। 1 मिनट के लिए मैं सोचा, उसके बाद बोला कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्प ही तो करना, दोस्त है हेल्प कर सकते हैं। आई जस्ट डिड इट
एज अ फेवर, मैं जस्ट अपने फ्रेंड को एक फेवर करना चाहता, बेसिकली मैं बिजनेस करना ये करना कोई दिमाग में नहीं था, जस्ट एक फेवर करना चाहता था। इट टुक मी अ कपल ऑफ आवर टू गेट मी एडेड इट टू माई सिस्टम, मतलब 1-2 घंटा लगा, बहुत समय लगा उस म्यूजिक को सिस्टम में डालने में। आई मेड अ सेपरेट पेज फॉर दिस सीडी ऑन माई बैंड्स वेबसाइट, उसका एक सेपरेट पेज बनाने में 1-2 घंटा का समय लगा, 1-2 घंटा में मैंने कर दिया। When 2 other friends asked me if I could sell their CDs, 2 और फ्रेंड को पता चला, वो बोला कि मेरा भी, उसका किया तो मेरा भी कर दे। 2 फ्रेंड और मिल गया तो वो भी पता है, देखिए आपको हेल्प, कोई फ्रेंड को पता चलते ही बोलेगा भाई मेरा हेल्प कर दे। Then I started getting calls from the strangers saying, मतलब अब क्या हुआ कि दोस्त के दोस्त वो लोग भी अब हमको कॉल करना स्टार्ट कर दिए। My friend they've said you could sell my CD, एक मेरा फ्रेंड में बोला तुम मेरा CD बेच दोगे? The call and email keeps coming. I said yes, I to all, yes, मैं बेच सकता हूँ। 2 popular online music leaders announced it to their mailing list. तो 2 renowned लोग भी हमको अपना म्यूजिक को मेल किए। 50 more musicians signed up. This was meant to be just a favor I was doing for a few friends. बॉस बिजनेस स्टार्ट हो गया, सिर्फ दोस्त का हेल्प करने के, दोस्त का दोस्त, अब स्ट्रेंजर्स के दोस्त करते करते उसका फोकस क्या था? उसका फोकस था सिर्फ दोस्तों को हेल्प कर देते, अब उसका वो बिजनेस बनता स्टार्ट हो चुका, अब वो बिजनेसमैन बन चुका है। कैसे बन चुका है? सिर्फ वो हेल्प करना स्टार्ट किया, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं किया। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेसन कर लेते हैं। इनसाइट्स नोट करिएगा, क्या सिर्फ हेल्प किया है, हेल्प करते गया, उसका बिजनेस ऑटोमेटिक शेड्यूल होता चला गया। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार। देखिए ये वीडियो आपको आपकी फैमिली को बहुत काम आने वाली है, ये नेक्स्ट एवोल्यूशंस में लेके जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, उनको ही बोलें कि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।